हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। सो परीज़ात का जो सफ़र है, जो ज़िंदगी का सफ़र है, आज उसका एक नया चैप्टर खुला। आज उसकी ज़िंदगी में एक और नया पर्सन शामिल हुआ और ये परीज़ात जाता है यूनिवर्सिटी, जहाँ वो मिलता है वो लुबना से। जो उनका पहला टकराव था बड़ा ही बुरा था। जैसे वो एकदम आप देख के किसी को कहते हैं ना, जब आप किसी को एक नज़र देखते हैं और आप उसमें ही किसी को अच्छा और बुरा सा समझ लेते हैं, वो एक नज़र वो उन दोनों की होती है, और जिसमें उसे लगता है कि कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। और परीज़ात, क्योंकि वो तो जानता है, अपनी अपनी औकात जानता है, वो कहाँ से आया है, वो क्या है, वो अपने आप को जानता है। तो वो शर्मिंदा होकर सॉरी करके आगे बढ़ जाता है। उसे ऑब्वियसली वो वहाँ मिसफिट फील करता है। तो ये यूनिवर्सिटी में आते हैं और ये दिखाया, ये जो लुबना है ये एक प्ले कर रही हैं, जिसके लिए इनको कोई उर्दू का बंदा चाहिए जिसे उर्दू शायरी आती हो या उर्दू अदब का हो। तो वो ढूंढ रही हैं, क्योंकि उनका अपना प्ले अच्छा करना है, जो डायलॉग्स हैं या उसमें तब्दीली लानी है। तो वो एनीवेज, तो इनको बाद में पता चलता है कि ये जो परीज़ाद है वो बहुत अच्छा है, और वो उससे मिलती हैं, उससे बात करती हैं और उससे बोलती हैं कि आप मेरे लिए इस प्ले के लिए शायरी करें। तो परीज़ाद जो है, पहले तो ये जो अहमद अली अकबर है, किस खूबसूरती से ये करेक्टर को निभा रहे हैं। मतलब हर चीज़, मैं हर बार कहती हूँ, जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, एक एक करेक्टर जैसा है, उसको उसी खूबसूरती से निभाना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो अहमद अली अकबर पूरा जस्टिस कर रहे हैं करेक्टर के साथ। वो जो झिझक है, वो जो शर्म है, क्योंकि जब वो उससे हाथ बढ़ाती है तो जो झिझक होती है कि एक लड़की आगे से हाथ बढ़ा रही है, वो भी एक लड़के को, जिस जगह से वो आया है वहाँ इस तरह से लड़कियाँ इतनी फ्री नहीं होती हैं कि आगे से हाथ बढ़ाएं, हाथ मिलाएं या कुछ। तो वो उस लड़के में भी एक झिझक, शर्म जो है वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने किया है। और जब वो उसको बोलती है कि शायरी लिखने, तो वो बोलता है मैं बताऊंगा। और वो जब अपनी शायरी के बारे में सोच रहा होता है, तो वो नाहिद का चेहरा उसकी नज़रों के सामने आता है, क्योंकि ये एक्चुअली कर रहे होते हैं वो जो शेक्सपियर का कोई प्ले जो उर्दू में कर रहे होते हैं। और उसके लिए ये इसकी हेल्प लेता है, और वो पूछता भी है कि मतलब ये प्ले उर्दू में क्यों कर रहे हैं। तो वो नाहिद को सोचता है, और फिर वो शायरी लिखता है। और क्योंकि नाहिद उसका पहला प्यार थी, किस 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 सिचुएशन में, माना कि वो उसे नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसे चाहता था। और वो जो अधूरा प्यार था, और वो जो जिस तरह से उसने उसे यूज़ किया था, वो सब मेमोरी एक किसी इंसान को तल्ख कर देती हैं। लेकिन वो कड़वा नहीं हुआ है परीज़ाद, बल्कि वो अपने आप को जानता है कि वो कहाँ खड़ा है। इस वजह से वो उस चीज़ को इतना दिल से लगा के नहीं बैठा हुआ है। तो वो जो है, जब एक डायलॉग था जो उसका लुबना से होता है, जब वो उससे पूछती है कि तुमने इतना अच्छा कैसे लिखा। और तो उस पर वो कहता है कि नफ़रत तो मोहब्बत से ज़्यादा बड़ा और ताकतवर जज्बा है। दो मोहब्बत करने वाले कभी अगर जुदा हो जाएं और नफ़रत की दहलीज तक पहुंच जाएं, तो वो उस जगह, वक्त और मुकाम, हत्ता के रंगों और बातों से भी नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं, जो जो पहले उनके महबूब से जुड़े होने की वजह से उनके दिल के करीब होती हैं। मतलब जो, और ये हकीकत है कि जिससे आपको नफ़रत हो जाए या जिससे आपका दिल टूट जाए, उसकी हर चीज़ से, चाहे वो जगह हो, चाहे वो उससे रिलेटेड कोई रंग हो, कोई बात हो, उन सब से आप ऐसे मतलब जुड़ जाते हैं। ये जो नफ़रत है ना, तो उन सब से भी करने लगते हैं। तो ये कहता है कि जो पहले उनके महबूब से जुड़े होने की वजह से उनके दिल के करीब होती हैं, उस शख्स से जुड़ी सारी यादों को नफ़रत की लपेट में क्यों क्यों डाल देते हैं। यादें तो
मासूम होती हैं। तो कितनी गहरी और कितनी खूबसूरत बात है। मतलब जिन्हें आप चाहते हैं उससे एक तो इतनी नफ़रत क्यों हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि इतनी चाहत होती है तो ही नफ़रत होती है, लेकिन अगर चाहत थी तो नफ़रत में क्यों बदलती है। और ये सारी चीज़ों को मतलब इस तरह से नफ़रत से क्यों जोड़ देते हैं। ये यादें तो मासूम होती हैं, जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत गहरी बात है। तो इस तरह से और फिर लुब्ना उसकी मतलब वो कहती क्या इतनी प्यारी बात आप कैसे कर लेते हो, और वो उसको इनवाइट करती कि कहती कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। और फिर वही शर्म झिझक होती है और वो कहता भी है, वो उससे परिज़ा साफ बात करता है, उसे कहता है कि उनमें क्लास डिफरेंस है, क्योंकि लोग ये सब देखते हैं ना उसमें, तो उसे पता है कि वो उसकी वो कहाँ है और ये कहाँ है। तो कहता है कि हमें क्लास डिफरेंस है, और वो कहती है कि ये कुछ नहीं होता है। और उसको उससे लड़की को लुब्ना को फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस क्लास से है। और वो क्योंकि उसे परिज़ात की मतलब पहली जो नज़र का जो धोखा उसे हुआ, जो जिससे वो एकदम उसकी शख्सियत को जज कर पाई, और फिर उसके बाद जब उसने उसको सुना तो उसे उस शख्स से वो इंस्पायर हुई, और उसकी वजह से वो उसको बोलती है कि वो सब नहीं देखती है, वो तो उसकी काबिलियत को देखती है, और उसे वो दिखता है कि वो एक अच्छा दोस्त बन सकता है, और वो उसे इनवाइट करती है। तो वो बहुत कोशिश करता है कि वो नहीं जा पाएगा वो, मगर वो बोलती कि नहीं तुम्हें आना होगा और मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ करके वो उसको बोलती है। तो फिर वो उस पार्टी में जाता है, बहुत ही मतलब झिझकता हुआ वो पार्टी में जाता है, बहुत मिसफिट सा फील करता है। और उसकी जो माँ होती है डेफिनेटली वो तो उनको बिल्कुल भी अच्छे उससे नहीं देखती हैं, वो उनको तो साफ लगता है कि कहाँ से किसको दोस्त बना के ले आई है, मगर उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसने उसकी हेल्प की होती है। तो वो कहती है कि नहीं तुम यहाँ रहो और तुम इंजॉय करो, और वो समझ जाता है, वो बेवकूफ़ आदमी नहीं है ना, दुनिया देखी है उसने, उसे पता है। तो वो समझ जाता है कि वो इतना पसंद नहीं कर रही है उन्हें, लेकिन ऑब्वियसली उस लड़की की लुब्ना की वजह से वो रुक जाता है। और फिर वहाँ उन्हें एक शायर मिलते हैं नुमान, जो चाहते हैं कि वो क्योंकि लुब्ना बहुत तारीफ़ करती है इसकी शायरी की उनसे, तो वो चाहते हैं कि परीज़ाद जो है ना वो उनके लिए लिखे, पीछे परीज़ाद हो लिखने के लिए और आगे वो हों। तो परीज़ाद कहता है कि उनसे कि उसका जो हुनर है ना वो बिकने के लिए नहीं है, बिकाऊ नहीं है उसका फ़न। तो उनको बहुत लगता है, कहेंगे अच्छा, कहेंगे कभी हुआ तो मैं आपकी दुकान पे आऊँगा। तो बड़े वो होते हैं कि मेरी दुकान, तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं वेट करूँगा कि कब आता है मेरे पास, क्योंकि वो ऑफ़र तो उन्होंने कर दी है उसको कि अपना फ़न को बेच दो मुझे। और देखते हैं आगे अगर वो अपनी बहन के लिए, क्योंकि यहाँ ये दिखाया है कि बहन को ज़रूरत है क्योंकि उसके शौहर की वजह से, और उसकी सास भी उसे बोलती है कि भाई तुम्हारे भाइयों को इतनी तो हेल्प करनी चाहिए थी, तुम बात करके देखो, मेरे बेटे को ज़रूरत है, इतने महीने हो गए उसके पास, कुछ उसकी दुकान बंद पड़ी है नॉल। तो उस पर दिखाया कि उनकी भाभियाँ बात कर रही हैं कि उसका आधा घर पे हिस्सा है सईदा का, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसे पता चले और वो अपना हक माने उनसे आके मांगे। तो ये जो होता है ना, ये जायदाद, पैसा, घर और ये जो ज़मीन ज़र, ये सब के चक्कर में ना आजकल इतना लोग धोखा दे रहे हैं। और जबकि एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, एक एक कहते हैं ना पैसे का हिसाब होगा ऊपर, फिर भी लोग कर रहे हैं क्योंकि अभी वो यहाँ जी रहे हैं, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। यहीं दुखता है कि इंसान जब इतना एजुकेटेड हो रहा है ना, तो उसे एक एक चीज़ जाननी चाहिए कि हम कहाँ करेक्ट जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ आप ये अगर बोलेंगे ना कि अरे हमें तो ये पता ही नहीं था, वो नहीं चलने का है। तो इसीलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाएं कि हम कहाँ गलत हैं और हमें किस किस चीज़ का जवाबदेह होना है। तो ये इस तरह जायदाद पैसे के चक्कर में इतना गिर जाना और किसी का हक मार लेना कोई अच्छी बात तो है नहीं। जवाबदेह यहाँ आप कितना भी कर लें, वहाँ तो बहुत पड़ने वाली है।
तो एनीवेज मैं बहुत इन चीज़ों को लेकर बड़ी डिसअपॉइंट होती हूँ, बहुत हर्ट होती हूँ कि लोग क्यों करते हैं, इतनी क्या लालच है। देर सवेर चीज़ मिल ही जाती है, थोड़ी कोशिश तो करो। लालची हो के अपनी अपनी लेज़ीनेस में और इस चक्कर में इतने धोखे देने की क्या ज़रूरत है। तो एनीवेज यही आज परिजात का सफ़र है। अब देखते हैं आगे आगे क्या। जब वो वहाँ से निकलता है तो जिस तरह से उसकी बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं, क्योंकि वो उसे ऑफ़र करता है और उसको यही दुख लगता है कि लोग ना बस यूज़ करना चाहते हैं। हर कोई यूज़ करता है, हर कोई जहाँ खड़ा है ना उसे वहाँ से दूसरा ना बिकाऊ ही दिखाई देता है, तो बड़ा डिस्टर्ब होता है। और वो जब नाहिद को भी याद करता है तो तब भी वो बड़ा मतलब कहते हैं ना, दिल टूटता है तो दिल से आवाज़ निकलती है, और वो जो आवाज़ होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस तरह से इसके अल्फाज भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो शायरी जब करता है उस प्ले के लिए। तो आज का परिजात बस यही था इतना ही था, क्योंकि ये भी एक सफ़र का हिस्सा है परिजात का। और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि परिजात एज ए पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत मदद करने वाला है वो। और ऐसे लोगों का जर्नी देखने में मज़ा भी आता है कि आगे ज़िंदगी में इनके क्या क्या आता है, और वो हर बार धोखे खाकर भी किस तरह मजबूती से खड़े होते हैं आगे चलते। जबकि पिछली एपिसोड में जब उसका दोस्त जा रहा होता है वो बहुत टूटता है, बहुत रोता है वो, क्योंकि बहुत कम लोग उसको ऑनेस्ट मिले हैं उसके इतने अच्छे दोस्त बने बहुत कम। और उनमें से भी अगर कोई छोड़ के चले जाए तो कैसा फील हो। बहन की शादी हो गई, ये एक दोस्त था जिसके पास वो आता था, कहता था, अपनी बातें कहता था, अपना दिल हल्का करता था, वो भी चला जाता है तो बहुत टूटता है, बहुत रोता है कि कोई मेरे साथ नहीं खड़ा रह पाता है। तो अब ये एक आई हैं, देखते हैं इनका जर्नी इनके साथ कैसे रहता है आगे, और आगे इसे क्या फेस करना पड़ेगा। वैसे तो हम जानते हैं कि परिजात का सफ़र चलता ही जाएगा और बहुत लोग उसकी ज़िंदगी में आएंगे जो बेसिक मैंने नावल का पढ़ा है उस बेस पे, लेकिन फिर भी एक पढ़ने और देखने में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देखें परिजात हम टीवी पे, और देखते हैं ग्लिट्स विजन यूएसए फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़, न्यूज़, and do subscribe our channel. Hi, this is Shruti Sharma and you are watching me on Glitz Vision US.